नमस्कार मित्रों। दृष्टि टॉक्स के ज्ञानोत्सव में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम पुष्पांजलि के इस अंश में महर्षि कपिल को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे अंश का 25वें सर्ग के 33वें श्लोक में लिखा है कि अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धैर्गरीयसी जर्यत्याशु या कोशं निगरण मनलो जथा। भगवान ही इस सृष्टि के आदिकरण हैं। वे सर्वेश्वर हैं। अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के लिए ये दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं। ये वे ही परम प्रभु मनु तथा प्रजापति जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वे उदार चरित्र ही ऋषि एवं एक योगेश्वर इस भव सागर से पार होने का मार्ग बतलाते हैं और उस पर स्वयं चलकर आदर्श रखते हैं। संसार के लिए उन लीला में की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है कि अनादिकाल से माया मोहित त्रितापतप जीव उन दयाधाम आनंद सागर को प्राप्त कर ले। अतः वे प्राणियों के जीवन का ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वे ही प्रवर्तन और रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनों की परंपरा वे अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने ही तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण कपिल व्यास आदि भगवान के ऐसे ही अवतार रूप हैं। तत्वज्ञान ज्ञान का प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ पद्मकल्प के स्वयंभू मनवंतर में ही प्रजापति कर्दम यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को ही भगवान ने सर्वप्रथम तत्वज्ञान एवं भक्ति का उपदेश दिया। मृत्युलोक में परम विरक्ता वे मनुपुत्री देवहूति जी ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुई और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिल द्वारा उपदेश किए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई, तब उन्हें पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वह पावन देह द्रव होकर सरिता बन गया और अब प्राणियों के लिए वह तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद में है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग्य हो। इस देह में हड्डी मज्जा मांस रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है नहीं। ऐसे घृणित देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल यह होता है कि वो बड़े कष्टों से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्रों वर्ष वह भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वह इस लोक के मनुष्य योनि में आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्यकाल पराधीनता व्यवस्था के कष्टों में भरा है।
तथा युवा अवस्था में क्रोध, काम, विकार मनुष्यों को अंधा कर देता है। वह नाना चिंताओं में बराबर चलता रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन कलेशपूर्ण है। जब बराबर विचार करने में सत्कर्मों के पुण्य प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य इस संसार के दुख को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से, भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमयी लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त को लगाए रहने में जीव को बंधन में रखने वाले पांचों कोष स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यह भगवान कपिल के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज जहाँ गंगा सागर संगम है वहाँ चले गए। समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। सागर के भीतर वे तब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के मुख्य 12 आचार्यों में है। निरीश्वर सांख्य तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप तथा संकल्प से विश्व की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहे। आपने ऋषि परंपरा को सुना। आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।